हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है, रीडिंग रहेगी टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। डिटेल रीडिंग रहने वाली है, तो रीडिंग के साथ अभी से कनेक्ट हो जाइएगा। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए ज़रूर 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 कमेंट कीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम लव्ड एंड लाइक कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सारी रीडिंग्स आपको मिलती रहें, सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। ठीक है, मेष राशि सबसे पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए अभी इस समय पर क्या है। ठीक है, सो इस रीडिंग में मैं करंट फीलिंग्स, थॉट्स एंड आपके पर्सन की इंटेंशंस चेक करने वाली हूँ एंड उनका कन्फेशन आपके लिए क्या है। आपको इस समय पर आपके और आपके पर्सन के बीच ब्लॉकेजेस क्या आ रही हैं वो चेक करेंगे हम। देन आपको क्या सरेंडर करना है, आपको किस चीज़ को, ठीक है ना, छोड़ना है, क्या चीज़ आपको जो है ना अपनी तरफ से करनी है ताकि आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा सुधार आए। दूसरा, यहाँ पर लास्ट में मैं गाइडेंस भी बताने वाली हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, द करंट फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ में क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। द थॉट्स फॉर यू राइट नाउ में थॉट्स क्या हैं इस इंसान के आपके लिए। द ट्रू इंटेंशंस टूवर्ड्स यू, उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। ओके, सो एज यूजुअल मैं पूरी रीडिंग आपके और आपके पार्टनर ही करने वाली हूँ, बट एट द लास्ट थर्ड पर्सन सिनेरियो, अगर आपको पता है कि थर्ड पार्टी सिनेरियो है और आपको पता है कि फैमिली सिनेरियो, तो हम उसके लिए भी एक एक कार्ड पुल करने वाले हैं। सो बने रहिएगा रीडिंग में। देख लेते हैं आपके लिए पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आई बिलीव आप सब लिख चुके हैं आई एम लव्ड। सो करंट फीलिंग्स इज लाइक गॉडेस ऑफ द मून। बहुत ही प्यारी ऊर्जा है। पहली बात तो ये ऊर्जा ये बताती है कि आपके पर्सन डीप फील करते हैं आपके लिए। ठीक है, बिकॉज वी आर चेकिंग द फीलिंग्स, तो फीलिंग्स में इमोशन का ही कार्ड आ गया है, मतलब कि वो बहुत डीप फील करते हैं आपके लिए। हो सकता है ये इतना डीप फील करते हैं कि शायद आपको एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं, कभी बताते भी नहीं हैं, बट हाँ उनके मन में, उनके फीलिंग्स में आप हैं। आप ये कहो कि मैम क्या वो इंसान मेरे लिए फील करता है, इट्स अ येस। यहाँ पर मून की एनर्जी ये बताती है कि कहीं ना कहीं थोड़ा डर हो सकता है, थोड़े से डार्क एनर्जी हो सकती है, थोड़ी नेगेटिविटी हो सकती है। होता है ना, कई बार हमें लगता है कि अरे यार अटैचमेंट में तो नहीं जा रही हूँ किसी के लिए, या ये मेरे लिए सही है या नहीं है। वो चीज़ें हो सकती है क्योंकि देखो किसी का पास्ट कैसा रहा है, किसी ने अपने परिवार में क्या देखा है, किसी ने अपने आसपास क्या देखा है, तो वो चीज़ें थोड़ी डराती ज़रूर हैं, बट हाँ दे हैव फीलिंग्स। ठीक है, एंड बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगी नरिशमेंट वाली फीलिंग है। मुझे ऐसा लगता है जैसे पर्सन आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या आपसे बहुत मदरली, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग एनर्जीज उनको मिली हैं जिसको वो बहुत मिस करते हैं। ऐसी ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। गॉडेस ऑफ द मून को क्लैरिफाई करते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, गॉडेस ऑफ द मून यहाँ क्यों है। वी हैव टू कार्ड्स, फर्स्ट वी हैव अवेयरनेस, सेकंड वी हैव द बर्डन, नंबर 6, नंबर 7। ठीक है, देखो पहली एनर्जी जो आई थी वो अवेयरनेस आई थी, विच मीन्स दे हैव फीलिंग्स एंड दे हैव दैट अवेयरनेस कि वो इंसान आपके लिए कितना ज़्यादा काइंड फील करते हैं, कितना ज़्यादा आपको लेकर उनके मन में प्यार है, कितना वो आप में वो होमी होमी सा फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। दूसरा, अवेयरनेस ये भी बताता है कि उनको अपनी फीलिंग्स के बारे में भी शायद नहीं पता था, जो कि आपके आपसे दूर रहने के बाद उनको पता लग रहा है, या वो जेन्युइन फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ें उनको क्लियर हो रही हैं। ठीक है, एक तो ये एनर्जी है यहाँ पर। देन वी हैव द बर्डन कार्ड। बर्डन कार्ड ये बताता है कि यस आपके पर्सन एक केज में बंद है। कैसे केज में? पास्ट के केज में बंद है। पास्ट में ऐसा हुआ, पास्ट में वैसा हुआ, पास्ट में ये हुआ, पास्ट में वो हुआ। आज के टाइम पे देखा जाए तो लोग एक दूसरे से रिश्ता पता नहीं कैसा निभा रहे हैं, मेरे लिए पर्सन सही है नहीं सही है, मैं इस रिश्ते में सही हूँ या नहीं हूँ, मैं जस्टिस दे पाऊंगी नहीं दे पाऊंगी, मैं इस रिश्ते को पूरा तरीके से निभा पाऊंगा नहीं निभा पाऊंगा। ये बहुत सारी चीज़ों का डर हो सकता है पास्ट की वजह से। ठीक है, बट ये ज़रूर है कि हाँ उनको आप बहुत पसंद है, जैसे मैंने दोनों ही एनर्जीज बताई ना, क्योंकि मून एक एनर्जी की बात नहीं कर सकता, मून चेंज होता रहता है। तो यहाँ है कि उसको पता है वो आपसे प्यार करते हैं, उनको पता है कि वो आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, उनको पता है कि
जब वो शांत होते हैं तो उनको आपके लिए ही अटैचमेंट फील होती है, बट साइड बाय साइड उनको किसी तरीके का डर भी है। ये डर कोई सोसाइटी का हो सकता है, ये डर किसी तरीके की फैमिली का हो सकता है, ये डर ये हो सकता है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये डर ये हो सकता है कि पास्ट इनका अच्छा नहीं रहा है, ये किसी भी तरीके का डर हो सकता है। अब ये आपको पता है कि आपके पर्सन ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, आप जानते होगे इस चीज़ के बारे में, अगर उन्होंने आपसे कभी इस बारे में डिस्कस किया होगा तो। बट हाँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डर है, और आपसे दूर रहने के बाद इस इंसान को आपकी वैल्यू भी समझ में आ रही है। देन वी हैव द थॉट्स देखा जाए तो थॉट्स में ये पर्सन इस रिश्ते को भी बहुत फ्रेंडली लेवल पर, बहुत ही ज़्यादा जो है ना लाइट लेवल पर जो है सोचते हैं। उनको लगता है कि नहीं यार, फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छे हैं, हम दोनों में बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ्रेंडशिप लेवल पर ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती हैं, बहुत पुराना टाइमिंग याद करते हैं। दूसरा, कैसा टाइमिंग जहाँ बहुत लाइट एनर्जी में आप रहे हो, जहाँ पर आप बहुत चिल पिल रहे हो, जिसमें ना वो टेंशन नहीं थी, कभी कहीं मिल रहे हैं तो टेंशन नहीं है, फ्रेंड्स ही तो है ना। बट अभी ऐसा लगता है जैसे कम्युनिटी कार्ड से कि पर्सन को माइंड सेट में ऐसा लगता है कि मेरी सोसाइटी में एक इमेज है, मैं सोसाइटी में जो है ना यहाँ स्टैंड आउट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, या मेरी सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, मेरी फैमिली मानेगी नहीं मानेगी। कम्युनिटी में ऐसा बहुत कुछ चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इसके फ्रेंड्स वगैरह जो है या इसकी जो फैमिली है वो इसके दिमाग में ज़्यादा रहती है। थॉट्स, जब भी ये थॉट्स के बारे में इनकी एनर्जी आती है ना, तो थॉट में ऐसा इनको लगता है कि यार सोसाइटी, फैमिली, रिश्ते, इनका क्या करूँगा या करूँगी। ये देखो माइजर, ये चीज़ें उनको कंट्रोल करती हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, बहुत पैसा, बहुत करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, जहाँ पर इनको अपनी इमेज की बहुत चिंता है, जहाँ पर इनको अपने कंट्रोल की बहुत चिंता है, जहाँ पर इनको लगता है कि ये किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते। कैसे नहीं छोड़ना चाहते मैं बता देती हूँ। मान लो इन्होंने कुछ बनाया लाइफ में, इन्होंने मान लो अपना घर बनाया, ठीक है। अब अगर ये आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ते हो तो इनको अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपनी तरफ से समझिएगा कि किसके लिए क्या एनर्जी है। इन्होंने मान लो अपनी लाइफ में एक मुकाम पाया, इनकी एक बहुत अच्छी इमेज है सोसाइटी में। अगर किसी को ये पता लगता है कि भाई ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हैं तो इनकी इमेज का क्या होगा। मैं खुल के आपसे बात कर रही हूँ कि हाँ भाई ये क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए दे आर लाइक कि उनको ऐसा लगता है कि थॉट वाइज कि भाई उनकी सोसाइटी, उनकी फैमिली उनको कंट्रोल कर रही है और वो उससे बाहर आकर अपना कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ही वाइस वर्सा हो सकता है कि उनको लगता है आपकी सोसाइटी, आपकी फैमिली, आपकी कम्युनिटी आपको बहुत स्ट्रांगली जो है ना कंट्रोल कर रही है, कि आप उनसे निकल कर कुछ एक्स्ट्रा सोच ही नहीं पा रहे हो, इस इंसान के बारे में गलत ही सोचते जा रहे हो, ठीक है। ये ऊर्जा है। मुझे माइजर कार्ड से बहुत हद तक ऐसा लगता है कि थॉट वाइज वो पर्सन जो है ना थोड़ा पॉजेसिव भी है। मैं बता दूं क्यों, क्योंकि हो सकता है यहाँ कोई थर्ड पर्सन आ गया है आप लोगों के बीच में, या तो आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या आप किसी फ्रेंड से ज़्यादा मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, फोटोग्राफ्स वगैरह डाल रहे हो, तो उसको वो कंट्रोल, वो पॉजेसिवनेस भी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, ठीक है। पता नहीं, इनसिक्योरिटी की एनर्जी आ रही है। इट्स अ येस एनर्जी। मैंने कट लगाया, गाइडेंस कार्ड आया, एक एनर्जी आ रही है जेलसी की, पॉजेसिवनेस की, इनसिक्योरिटी की, ठीक है। ये ऊर्जा भी दिख रही है यहाँ पर। देन वी हैव द एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज। आपके पर्सन की इंटेंशंस जो हैं, दैट इज, आप कह सकते हो कि ये पर्सन आपके साथ लाइफ में बहुत बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को जो है ना, कहते हैं ना, अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं कि आपके और अपने बीच में जितना हो सके उतना रिश्ता अच्छा चल सके, जितना हो सके आप लोगों के बीच में प्रॉमिसिंग चीज़ें रहे, जितना हो सके आप लोग एक साथ रह पाओ, जितना हो सके आपको क्लैरिटी दे पाएँ, जितना हो सके वो आपके लिए जो है ना अपनी तरफ से जितनी भी वो कोशिशें कर सकते हैं, जितना वो आपके लिए लाइफ में अच्छा कर सकते हैं वो उतना आपके लिए अच्छा करें, और पुराना आपका समय वापस आए, पुराने आप लोगों के बीच में जो भी अच्छे मोमेंट्स हैं वो वापस आ जाएं। द ड्रीम कार्ड से बहुत सारे लोगों के लिए ये वापस से इस रिश्ते को कैसे ना कैसे करके लेकर मतलब बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ सारे डोर्स ओपन है, मतलब वो भी अपनी तरफ से इंटेंशन यही रख रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी वो लोगों की वजह से या अपने ही ईगो की वजह से या डर की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो क्लियर हो जाएं। और इंटेंशंस वाइज मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके साथ एक सोल कनेक्शन जो है क्रिएट करना चाह रहे हैं। ये पर्सन आपको कुछ तरीके का सपोर्ट करना चाहते हैं, या आपसे किसी तरीके का सपोर्ट चाहते हैं। हो सकता है आप कुछ सपोर्ट करते थे पहले इनको। ये एनर्जी यहाँ मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। लेट्स चेक द कन्फेशन ऑफ योर पर्सन। पर्सन का कन्फेशन आपके लिए क्या है, ये क्या बोलना चाहते हैं आपको अभी इस समय पर। क्या इनके जो है ना डीप डार्क मैसेजेस हैं जो आप तक नहीं पहुंचे हैं अभी तक। लेट्स चेक। वी हैव डिवाइन गाइडेंस। आई एम अमेज्ड at how the universe brought us together. Everything keeps falling into place for us. There are divine forces at work guiding us to union. Divine is working behind the scene for us.
इफ़ यू लुक बैक एट योर जर्नी यू विल सी इट टू। उनको लगता है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं कुछ पॉसिबिलिटीज़ बनाते रहते हैं, बार बार आप अलग हो जाते हो पर बार बार फिर वापस आ जाते हो। कहीं ना कहीं कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन आप लोगों के बीच में है, कहीं ना कहीं कोई स्पिरिचुअलिटी का जो है ना कुछ तो कहते हैं ना, एक चाहे कण ही क्यों ना हो, चाहे एक परमात्मा ने एक क्षण ही क्यों ना लगाया हो आप दोनों को बार बार मिलाने के लिए, बट कुछ ना कुछ ऐसा किया है यूनिवर्स ने जहाँ पर आप लोगों को वापस 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 यूनियन में लाया गया है, जस्ट और 10-10। तो उनको लगता है कि कुछ तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ तो ऐसा है जो एक उसको उसको आपकी तरफ खिंचाव फील होता है, वापस वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, ऐसा कुछ है यहाँ पर। एंड वी हैव द इनसिक्योर कार्ड। ओ माय गॉड, एंड आई वाज सेइंग कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यू ट्रीट मी बेटर देन आई हैव एवर बीन ट्रीटेड यू। उन्हें पता है उन्होंने आपके साथ सही से बिहेव नहीं किया है, दे नो। अगर आप उतरेंगे मैम, उनको तो पड़ी नहीं है मेरी, उनको पता है उन्होंने आपसे ढंग से बिहेव नहीं किया, उन्होंने आपसे ढंग से रिश्ता नहीं निभाया है। नाउ दे आर लाइक कि वो इस चीज़ को भी आपको कन्फेस करना चाहते हैं कि उन्हें पता है, उनको डिवाइन ने जो है ना समझाई ये चीज़, मतलब होता है ना कि जैसे कुछ किसी भी तरीके के हालातों में रखकर उसको ये समझाया गया है कि भाई कौन सही था कौन गलत था, ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। लेट्स चेक व्हाट यू नीड टू सरेंडर। आपको क्या सरेंडर करना है, आपको क्या छोड़ना है, आपको क्या यूनिवर्स पर सरेंडर कर देना है ताकि आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो। डर, डर, अपने डर को भगाओ, अपने अंदर के कन्फ्लिक्ट को, ये जो आप इनर कॉन्फिडेंस, इनर कन्फ्लिक्ट जो चलता रहता है ना आपके अंदर, उसको भगाओ। दूसरों को ज़्यादा मत सुनो, दूसरों की बातों को ज़्यादा मत सुनो, दूसरों को अपने रिश्ते में ज़्यादा मत घुसाओ। आपको ये बोला जा रहा है डर को थोड़ा सा दूर करो और अपने अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस लेकर आओ अपने रिश्ते के लिए। तो थोड़ा डर को सरेंडर कर दो कि मैं आज के बाद मैं डरूंगी नहीं अपने रिश्ते के लिए, डरूंगा नहीं मैं अपने रिश्ते के लिए, ठीक है। लेट्स चेक द ब्लॉकेज बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। ब्लॉकेज क्या आ रही है आप दोनों के बीच में, क्या ब्लॉकेज आ रही है? मुझे ऐसा लगता है मून कार्ड से बार बार ना मूड स्विंग्स भी आप लोगों के बीच में आपके बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको मूड स्विंग्स भी छोड़ने पड़ेंगे। हो सकता है बहुत डाइसी हो जाते हो, कभी आपको लगता है कि मेरे लिए पार्टनर ठीक है, कभी आपको लगता है नहीं है मेरे लिए कंपेटेबल ही नहीं है पार्टनर। तो आप एक चीज़ डिसाइड कर लो कि एक्चुअल में आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा है आपको ना ये चीज़ें आपको सरेंडर करनी पड़ेंगी, ओके। लेट्स चेक द ब्लॉकेजेस बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। ब्लॉकेजेस क्या आ रही हैं? वी हैव द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। ब्लॉकेजेस ये आ रही हैं कि पास्ट का जो जितना भी बर्डन है ना वो आप कैरी करके चलते चले जा रहे हो, और वही चीज़ें आपको डरा भी रही है कहीं ना कहीं। वही देखो ना, वही डर भी यहाँ पर आ रहा है। पास्ट का कोई बिट्रेयल है जो आपके पार्टनर के अंदर अभी तक वो वूंड हील ही नहीं हुआ है, या तो आपके पर्सन को कोई बिट्रेयल मिला है उसका वूंड हील नहीं हुआ है, या आपको कोई बिट्रेयल मिला है आपका वूंड कोई हील नहीं हुआ है। तो वही चीज़ें जो है ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं। ओवरबर्डन भी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? फिर हम थर्ड पर्सन और फैमिली सिनेरियो भी देखेंगे। आपके पार्टनर का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो 4 to 6 वीक्स में आप लोगों के बीच में बातचीत हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बातचीत होना शुरू होगा। रिकंसिलेशन मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा है, बातचीत होनी शुरू हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये टाइम लगेगा अभी, मतलब कोई है जो बहुत फ्रीडम लवर है, जो बहुत ही ज़्यादा अपने अपने में आ गया है, जिसको बस अपने अपने बारे में ज़्यादा सोचना है। या तो ये आप हो गए हो, अब आपने चेंज कर लिया अपने आप को, या फिर आपके पार्टनर थोड़ा सा अभी किसी चीज़ में ना बहुत, किसी करियर में, किसी इन्वेस्टमेंट्स में कहीं पर इतना ज़्यादा डीप जो है ना इन्वॉल्व है, जो कि वो हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम ना दे पाए आपको, पर बातचीत मुझे नज़र आ रही है आपकी हो सकती है, ठीक है। लेट्स चेक दी थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन एनर्जी। यहाँ धीरे धीरे ऐसा भी है कि धीरे धीरे आप लोगों के बीच में हीलिंग भी आ सकती है। मतलब ये चीज़ आप कह सकते हो कि मतलब बातचीत शुरू हो जाएगी, मूवमेंट शिफ्ट आ जाएगी, जो मैनिफेस्ट करे वो हो सकता है, बट जो ट्रस्ट है वो धीरे धीरे ही आप दोनों के बीच में डेवलप होगा, ठीक है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? इफ़ यू हैव एनी थर्ड पर्सन सिनेरियो तभी ये सेक्शन आपके लिए है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? मैं सारी राशियाँ एंड में बताने वाली हूँ, ठीक है। थर्ड पर्सन वी हैव द 2 ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव द 5 ऑफ सोर्ड्स। इन लोगों के बीच में भी कहीं ना कहीं पूरे तरीके से चीज़ें क्लियर नहीं हैं, इन लोगों के बीच में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये लोग भी कहीं ना कहीं फाइट मोड पर हैं। इन लोगों के बीच में भी कहीं ना कहीं अपने अपने
लिए ना थोड़ा ज़्यादा सोचा जा रहा है, और जो चीज़ें पास्ट की हैं वो इनमें भी इन दोनों के बीच में भी बार बार आ रही हैं। एस ऑफ कप से ऐसा मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि किसी ने अपनी टेक केयर करना, किसी ने एक पॉज लेना, किसी ने अपनी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। कोई एक है जो अपने आप को ज़्यादा इस टाइम पे पूछ रहा है या ज़्यादा अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहा है, और पॉज चल रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। कोई अपने आप को हील कर रहा है, मैं ये कह सकती हूँ। पार्टनर की फैमिली आप लोग रिश्ते के लिए क्या सोचती होगी, लेट्स चेक। पार्टनर की फैमिली, मेष राशि, आपके पार्टनर की फैमिली, वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड्स। वो लोग वो चाह रहे हैं कि आपके और इनके बीच में सब कुछ खत्म हो जाए, और आप लोगों का बीच में, आप लोगों का एक नया जो है ना चैप्टर शुरू हो जाए, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। 7 ऑफ सॉर्ड्स, पुराना सब कुछ खत्म हो जाए, पुरानी बातों के ऊपर बात ना हो, पुरानी जो गलतियाँ हो गई हैं, पुरानी जो भी चालाकियाँ, गलतियाँ, जो भी कह लो, जो हो गया है, अब वापस से एक नया जो है स्टार्ट करो रिश्ता, पुरानी बातों को मिट्टी पाओ, ऐसा कुछ है यहाँ पर। वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल, वो भी पेशेंस से ही काम ले रहे हैं, वो भी बहुत जल्दबाजी कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत पेशेंस से डील करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स चेक द गाइडेंस फॉर यू, आपको क्या गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहते हैं। मेष राशि, गाइडेंस क्या है आपके लिए। गाइडेंस वी हैव मेडिटेट एंड कंtemplate। आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करो, अपने आप को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना शुरू करो, और पास्ट को लेट गो करो, ठीक है। फियर्स को भी लेट गो करो। यहाँ जो राशियाँ मुझे नजर आई हैं, दैट इज कैंसर, पाइसिस, वी हैव दी, हाँ ये राशियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक के, बाय, ओम साई राम।